साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी हमेशा मुझसे शिकायत यही रहती है कि बाबा आप रुकते नहीं हो। आप जब दर्शन देने आते हो ना तो बस दर्शन देते हो और भाग जाते हो बहुत जल्दी से। बस पलक झपकने की देरी होती है और आप गायब हो जाते हो। ऐसा क्यों करते हो बाबा? हमेशा तुम्हारी यही शिकायत होती है ना। तो सुनो, तो क्या मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे सामने बैठ जाऊँ और तुमसे कहूँ कि हाँ मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तो क्या तुम मुझे छोड़ोगे? क्या तुम मुझे जाने दोगे कहीं और? नहीं ना। तो फिर जैसे तुम मेरे बच्चे हो ना, वैसे दुनिया में मेरे लाखों हज़ारों करोड़ों बच्चे हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है। मुझे सबके पास में जाना पड़ता है। जैसे तुम मुझे पुकारते हो ना, वैसे मुझे सबके पास में जाना पड़ता है। एक एक कर कर सबके पास जाता हूँ मैं, सबको दर्शन देता हूँ मैं, क्योंकि सभी मेरे बच्चे ना बहुत दिल से मुझे प्यार करते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं, बार बार बुलाते हैं कि साईं आ जाओ। तो मुझे जाना पड़ता है। देखो तुम अपनी जगह सही हो और अगर तुम मेरी तरफ से देखो ना तो मैं अपनी जगह सही हूँ। मेरे बच्चे, नाराज़ मत हुआ करो। देखो जब जब तुम मुझे बुलाओगे ना मैं आऊँगा, तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, स्वप्न दर्शन भी दूंगा, बहुत कुछ तुम्हारे अनुभव भी प्राप्त होंगे मेरे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रुक जाऊँ। देखो मुझे जाना होता है। और सुनो, तुम्हें ना इतना झंझोड़ दिया गया है ना, अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान कर दिया गया है, तुम्हें इतना मानसिक तनाव दिया जाता है जिससे तुम पागल हो जाओ, तुम्हें कुछ समझ ना आए। तुम्हें इतना मतलब चीज़ों को लेकर इतना बार 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 हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना इतना तुम्हें कोसा जाता है, तुम्हें उल्टा सीधा कहा जाता है। लेकिन फिर भी ना मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम ना शांत रहना, शांत रहना। तुम ना बस अपने साईं का जवाब देने का इंतज़ार करना। मैं जवाब दूंगा उन लोगों को। तुम तो जवाब नहीं दे पाओगे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बदले जवाब दूंगा। लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो विश्वास रखना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। इतना विश्वास रखो मुझ पर। अब जवाब तो मैं दूंगा उन्हें, तुम मत चिंता करना। और सुनो, तुम जो ये जगह जगह डॉक्टरों के पास भाग रहे हो ना अपनी बीमारी को लेकर कि तुम्हें ये हुआ है, तुम्हें वो हुआ है, तो सुनो, सबसे बड़ा वैद्य पता है कौन है? तुम्हारा साईं है। अगर तुम साईं के पास आ जाओ ना तो साईं से बड़ा इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं। तुम सीधा साईं के पास आओ। और जो साईं की उदी है ना, वो संजीवनी है। तुम्हारे पास उदी होती ज़रूर है, तुम्हारे सामने भी होती है, लेकिन तुम ले नहीं पाते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना वो तुम्हें रोक देती हैं उदी लेने से। क्योंकि वो जानती हैं अगर तुमने उदी ले ली ना तो उन सब चीज़ों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इस वजह से तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता कि तुम्हें उदी लेनी है, और तुम उदी को देखकर भी नकार जाते हो। तुम्हारा मन खट्टा सा हो जाता है, तुम्हारा मन नहीं लगता किसी भी काम में, कुछ भी करने में। तो फिर भी मैं तुमसे कहूँगा, ज़बरदस्ती अपने आप को ज़बरदस्ती करो, अपने आप से लड़ो और उदी लो। देखो कितना जल्दी तुम पर असर होगा और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना वो तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर हो जाएंगी, बहुत दूर। और सुनो, अगर कोई भूला भटका तुम्हारे पास आए और किसी का पता पूछे ना कि उसे वहाँ जाना है, तो उसकी मदद कर दो। देखो उसे तुम ऐसे चिल्ला कर फटकार कर मत कहो कुछ भी। अब वो तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, बस तुमसे थोड़ा सा मार्ग पूछ रहा है, अपना मार्गदर्शन कर दो ना उसका। अगर तुम जानते हो तो तुम्हें कहने में क्या बुराई है, उसे बताने में क्या बुराई है? तुम्हारा थोड़ा सा वक्त ही तो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे बताने से किसी का वक्त बच सकता है, उसकी परेशानियां हल हो सकती हैं, तो क्यों नहीं करते हो तुम? ऐसी छोटी छोटी मदद ना कर दिया करो, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। इस चीज़ को समझो, तुम समझ गए ना? अपनी कठोरता, अपना दुर्व्यवहार, ये सब हर किसी के साथ मत किया करो। तुम्हें उन लोगों ने बेदखल तो कर दिया है, हर एक चीज़ से बेदखल कर दिया है, लेकिन आज भी ना वो चैन से तुम्हें रहने नहीं दे रहे। चारों तरफ तुम्हारी बदनामी करना, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहना, बहुत सारी बातें करना। तुम्हें बहुत तरीके से बात कानों में आती है ना तुम्हारे, बहुत माध्यमों से कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। तो सुनो मेरी बात, तुम ध्यान से सुनना। तुमने कुछ गलत नहीं किया ना, तुम्हारी तरफ से तुम साफ थे, तुम्हारी नीयत साफ थी। तुमने जो किया वो दिल से किया, तुमने जो भी रिश्ते निभाए दिल से निभाए। अगर सामने वाला तुम्हें नहीं समझ पाया ना तो उसमें उसकी बदनसीबी है। तुम देखना, आज नहीं तो कल उसे खुद एहसास होगा इस चीज़ का कि उसने क्या किया। और वो जितने भी लोगों से तुम्हारी निंदा कर रहा है ना, तो वो लोग ना सिर्फ उनके मुख पर ही हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन वो असलियत में जानते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मैं इतना तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, तो बस तुम चिंता मत करो।
कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा नहीं समझेगा। तुम सिर्फ अपना काम करते चलो। और सुनो, बीते हुए कल में जाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी आगे की तरफ है, ना कि पीछे की तरफ। देखो, पीछे रास्ता जो छूट गया है ना, वो छूट चुका है। वो तुम्हारे लिए उचित था ही नहीं, जो मैंने तुम्हें नहीं दिया। अब जो दिया है उसे संभालो। देखो, हर एक चीज़ को लेकर तुम सोचो कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास एक चीज़ रहेगी और उस एक चीज़ में तुम्हें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है और आगे बढ़ो। और भी तुम्हारी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें आएंगी। आगे चलो, आगे चलते चलते तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जो तुम्हारे पुश्तैनी जेवरात है ना, जो तुम्हारे बहुत पुराने जेवरात है, तुम्हारे पुरखों की निशानी है वो, तो उसे बेचने के बारे में कभी मत सोचना। देखो, हर एक चीज़ ना पैसों से नहीं तोली जाती। हाँ, मानता हूँ कि तुम आज उसको बेचकर और नए नए जेवरात बनवा लोगे, तो क्या वो यादें वापस ला पाओगे? कल को तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, तो क्या दिखाओगे उन्हें? क्या दिखाओगे अपने खानदान के बारे में? क्या बताओगे उन्हें? क्या जान पाएंगे वो तुम्हारे खानदान के बारे में? बताओ। देखो, बोलने में, जताने में और कुछ दिखाने में फ़र्क पड़ता है। देखो, घर की शान होती है पुरखों की चीज़ें, चाहे वो घर के पुरखों की ज़मीन हो, जेवरात हो या कोई भी कीमती सामान हो मेरे बच्चे, वो सब उनकी निशानी होती है, उनकी यादगार होती है। और कहीं ना उन चीज़ों में उनका आशीर्वाद छुपा होता है। और जो तुम दिन ब दिन अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी कर रहे हो ना, तो वो तुम यूं ही नहीं कर रहे, उनका आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। इस वजह से तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत के साथ साथ ना आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारे पुरखों का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, तब जाकर तुम कुछ कर पाते हो, तब जाकर तुम कुछ हासिल कर पाते हो। मेहनत तो दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग कर रहे हैं, क्या सभी को सफलता प्राप्त हुई है? देखो जाकर, क्या तुमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बैठे हैं? तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं और दुगना चौगना इतना काम करते हैं ना कि वो एक पल भी आंखें नहीं झपकाते, लेकिन उसके बाद भी ना उनकी ज़िंदगी में यश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पर आशीर्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ज़िंदगी के कर्म कुछ ऐसे हैं जो मेरे पास लाकर नहीं रखते उन्हें, और तुम्हें मेरे पास लाकर खड़ा किया है उन्होंने। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तो ये सोचो ना, तुम मेरे आशीर्वाद की अहमियत नहीं समझते हो, अपने पूर्वजनों की आशीर्वाद की अहमियत नहीं समझते हो तुम, तो समझो उसे। मैं वही तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये गलती भूल कर भी मत करना। अगर करोगे ना, तो सच में जितना तुम आगे हो ना, उससे दुगना पीछे हो जाओगे। और सुनो, जो तुम्हारे मन के विकार है ना, किसी के लिए भी मेरे बच्चे, चाहे उसने तुम्हारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन तुम अपनी मन में उनके लिए गंदा सोचकर, गंदा बोल कर ना अपनी जीवा को, अपने कर्मों को गंदा मत करो। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करता ना, तो तुम्हारी आत्मा दुखती है, तुम्हें दुख होता है, तुम्हें गुस्सा आता है, और उस गुस्से में ना तुम बहुत कुछ गुस्से में बोल जाते हो। मन ही मन उन्हें ऐसे अपशब्द कह जाते हो ना कि बाद में जब होगा तो तुम्हें ही पछतावा होगा कि तुमने ये क्या कह दिया। तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करो और शांति रखा करो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो उस वक्त ओम साई राम बोला करो, या फिर कोई भी मंत्र, जो तुम्हें मंत्र अच्छा लगता हो ना, उस मंत्र का जाप किया करो। तुम्हें ठंडक मिलेगी, तुम्हें शांति प्राप्त होगी मेरे बच्चे। लेकिन इस तरह का गुस्सा नहीं, तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम कितने शांति प्रिय हो, फिर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। क्यों डरते हो? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल मत डरो, तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।